हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होप आप सबकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से हो गई होगी। आज आपका सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का मैथ्स, स्टैट्स और एलआर का पेपर है। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आया हूं। सबसे पहली बात, बेटा पेपर जो है 2 आवर का होता है, 3 आवर का पेपर नहीं होता है। ये रीडिंग टाइम नहीं होता है। आपको पहले 2 पेपर में रीडिंग टाइम मिला था 15 मिनट्स, वो नहीं अवेलेबल है। तीसरी बात, क्वेश्चंस जो होते हैं वो रैंडम ऑर्डर में होते हैं। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि पहले मैथ्स के क्वेश्चन हो, फिर स्टैट्स के क्वेश्चन हो, फिर एलआर के क्वेश्चन हो। ऐसा नहीं है। हो सकता है पहला क्वेश्चन एलआर का हो, सेकंड मैथ्स का हो, थर्ड स्टैट्स का हो। ठीक है, तो रैंडम ऑर्डर में होंगे। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ओएमआर शीट पे फिलिंग करनी है उसमें आपको डिटेल्स तो फिल करनी है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, और जो सर्कल फिल करने हैं वो आपको करने हैं एचबी की पेंसिल से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तो जो बुकलेट और ओएमआर आपको डिपॉजिट करनी है इन्विजिलेटर के पास, वो सेपरेटली डिपॉजिट करनी है। इनको आपको ना तो आपस में बांधना है और ना ही इन्हें आपको स्टेपल करना है। और नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आप जब ये डिपॉजिट करोगे तो इन्विजिलेटर आपसे साइन कराएगा और वहां पे आपको अपना बुकलेट नंबर लिखना है, साइन के साथ बुकलेट नंबर लिखना है। ठीक है, चेकलिस्ट क्या है, ऑब्वियसली कैलकुलेटर आपको लेके जाना है, शार्पनर लेके जाना है, इरेजर लेके जाना है, ब्लैक पॉइंट पेन लेके जाना है, एचबी पेंसिल तो होगी ही होगी, और वाटर बोतल भी अपनी आपको कैरी करनी है। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं आप मैक्सिमम क्वेश्चंस 2 आवर में कैसे अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहली बात, जब आपके पास पेपर आएगा तो आप 2 क्वेश्चन एक साथ देखो, स्कीम थ्रू करो। उसके बाद में देखो कि क्या क्वेश्चन आपसे देखते ही हो रहा है। अगर क्वेश्चन देखते ही हो रहा है तो उसको कर दो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा तो उस पर अपना टाइम नहीं लगाना और ज्यादा सोचना भी नहीं है उसके बारे में। आप नेक्स्ट 2 क्वेश्चन पढ़ोगे, जो जो आपसे होते जा रहे होंगे आप उनको करते जाओगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा या कैसे होगा, तो उसको आपको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ना है। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट 1 आवर के लिए छोड़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट आवर में अगर आप ऐसे चलोगे तो आप देख पाओगे कि 1 घंटे के बाद आप मैक्सिमम क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, फिर जो आपने नहीं हुए थे फिर हम उसके बाद में उनको ट्राई करेंगे। तो पहले आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट आवर में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं। आपको लगा के चलना है कि फर्स्ट आवर में आपको 60 तक क्वेश्चन कर देने हैं, एंड मेक श्योर कि आप 100 के 100 क्वेश्चन पढ़ो। नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि बच्चा स्टार्टिंग में इतना टाइम लगा देता है कि बाद में वो कहता है कि मैं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाया जी। तो आपको मेक श्योर कि आपको 100 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इसके बाद में ध्यान रखना है कि आपको कोई भी गैस वर्क नहीं करना है। आपने क्यों नहीं करना गैस वर्क, क्योंकि आपको मालूम है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, साथ में आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है कैलकुलेटर पे। हाँ, एक पॉइंट हमारा बच गया कि आपको जो रफ वर्क अपना करना है वो आपको लास्ट पेज पे करना है। रफ वर्क आपको लास्ट पेज पे करना है, अलॉटेड लास्ट पेज होता है। और उस पे एक पेज को आप 2 बार कैसे यूज कर पाओगे कि पहले आप उसी पेज पे पेंसिल से कर लो और फिर उसी के ऊपर पेन से कर दो। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। आपने पिछले इतने टाइम तक आपने इतनी मेहनत की है, अपने आप पे आप पूरा भरोसा रखिए, मुझे आप पे भरोसा है, आप खुद पे भरोसा रखिए और अपनी तरफ से अपना बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और एक बात और याद रखनी है कि जब आपका पेपर हो जाता है तो उसके बाद आपको अपना फीडबैक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर करना है। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।